ओम शांति। जानी जाननहार पिता परमात्मा शिव ने कल क्या होगा अर्थात भविष्य के बारे में हमें अनेक इशारे दिए हैं। साकार मुरलियों में और अव्यक्त महावाक्यों में अंतिम समय की अनेक परिस्थितियां व विघ्नों से हमें विजय प्राप्त करने के लिए सहज विधियां बताई हैं, सहज युक्तियां बताई हैं, जिनके हमने 3 वीडियो में अब तक मनन किए। अब चौथे में आगे से बाबा कहते सबका विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब कोई से भी बच्चे को संबंध नहीं रखना है। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। परमात्मा के सिवाय और कोई को याद किया तो वल वल मनुष्य योनि में उतरेंगे। आसुरी गुणों से देवीय गुणों में आना है। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो। कुछ ना कुछ भूलें होती जरूर हैं। वह अवस्था तो अंत में आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना देवे। जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। जो बेकायदे चलन चलेंगे वे अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। तुम्हारी अंत में कर्मातीत स्थिति होगी। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाएंगे। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होंगे। फिर दिल अंदर खाता रहेगा। इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। बहुतों को बेकुंड का भी साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। जितनी कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित बनते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी। फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक खाल छोड़ देता है ना, इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे। तुमने यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। तुमको इतना पढ़ाते थे, फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे। फिर यह सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं ना। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख हो। यह है अंत की बात। आगे बाबा कहते तुम यह भी जानते हो अभी बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बिगर साक्षात्कार के किसी को सजा दे नहीं सकते।
नहीं तो मूंझ पड़े कि यह सजा हमको क्यों मिलती है। बाप को मालूम तो रहता है कि इतने यह पाप किए हैं, यह भूले की हैं। सब साक्षात्कार कराते हैं, उस समय ऐसा फील होता है जैसे उन्हें सब जन्मों की सजा मिल रही है। बच्चे जानते हैं बाप जब आते हैं तब ही विनाश के तूफान होते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगी, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, डैम फटेंगे। यह एरोप्लेन मोटर आदि पहले थोड़े ही थे। यह सब माया का भपका है। कितने प्लेन बनाते हैं बच्चे जानते हैं। यह सब विनाश होने हैं। अर्थक्वेक होगी, यह डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सबसे दुख ही मिलेगा। यह एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे। अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। आपदाएं आई की आई, आज कल करते मर जाएंगे, फिर पद पा नहीं सकेंगे। घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। यह तो बेहद का घर है ना। सब आत्माएं वापस जाएंगी। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसकी जागीर नहीं है। यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहां आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहां है, तो पिछाड़ी में यहां आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। खून की नदियां यहां बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा। यहां तो करोड़पति पदमपति हैं, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैलिमिटीज आदि सब अचानक ही आएंगे। पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब सबके पास हैं। वह ऐसे ही समुद्र में थोड़े ही डालेंगे। यह तो उन्हों की लाखों करोड़ों की मिल्कियत है। यह ना बने तो विनाश कैसे हो। एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगेंगे। चीज ही ऐसी बनती है तो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश, यह तो क्लियर है। भल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है, बॉम्ब्स बनवा रहे हैं। कितना भारी खर्चा हो रहा है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है, सबका मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं होगा कि राम राम कहो। यह मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी।
सतयुग में सब हरे भरे हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। किचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी सो भी खास भारत को। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो। फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझ रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। अच्छा, ये विशेष बाबा के महावाक्य भविष्य में कल क्या होना है और हमें किस प्रकार पुरुषार्थ कर अचल अडोल रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ऐसी अनेक सहज युक्तियां और बाबा के इशारों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें और पुराने वीडियो से मनन करने के लिए YouTube पर कल क्या होगा लिखकर सर्च करें। ओम शांति।